वर्ल्ड क्लास सिटी का जो परफॉर्मा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या आपने तैयार किया है? आप मेट्रो लाइन ला रहे हो, उसमें लगभग 50 लोग मारे गए हैं अब तक। क्या आपने कभी सोचा है क्या वर्ल्ड? पुखरा जी कुछ कहना चाहते हैं? अजय जी पुखरा जी, अजय जी ने कुछ सवाल उठाए। क्या लगता है, क्या हम कुछ कर पाएंगे? किस तरह से जयपुर के लोगों को बहुत जल्दी रिलीफ दे पाएंगे? कोई ना कोई योजना तो सरकार के पास निश्चित तौर पे है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल योजना है, और मैं बताया मैंने आपको कि ये जो घटना हुई बड़ी दुखद है, लेकिन उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है, और मैं समझता हूं कि इसके लिए जो भी लगाम लगाई जा सके उसके लिए सरकार प्रयास करेगी। शुक्रिया पुखराज जी, इस चर्चा में आपका शामिल होने के लिए, जुड़ने के लिए। प्रताप जी, लग रहा है कि कहीं ना कहीं गंभीरता तो है, लेकिन उस गंभीरता को अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा। जनता से भी जान लेते हैं कि आज के मुद्दे पर उनकी क्या राय है। खुद की सुरक्षा को देखते हुए और दूसरे की सुरक्षा को देखते हुए और थोड़ा हिसाब से चले तो अच्छा लगे। और जो सड़क पे हो रहे अतिक्रमणों को अगर हटा दिया जाए तो मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा कि हो रही दुर्घटनाओं के अंदर बहुत ज्यादा कमी आएगी। और यातायात के नियमों में जैसे तो सख्ती काफी है, परंतु फिर भी थोड़ा सा एहतियात बरतने की आवश्यकता है। हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि हम नैतिकता के आधार पर रेड लाइट पर रुके, लेकिन हम क्या करते हैं, 2 मिनट की जल्दबाजी में थोड़ा आगे निकल जाते हैं और उसके चक्कर में हम दुर्घटना। गाड़ियों की जो स्पीड है वो सीमित रहे, और ट्रैफिक जो नियम बना हुआ है उनका हर चौराहे पे नियमित रूप से ध्यान रखना चाहिए। कांस्टेबल लगे हुए होते हैं, वो अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से सही नहीं निभा पाते। और दूसरी बात ये है कि जो पकड़े जाते हैं रेड लाइट पे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि दुर्घटना का कारण वही व्यक्ति होते हैं, वो 10-20 रुपए दे करके। जनता की राय आ चुकी है। अजय जी, एक और मसला है अतिक्रमणों का। सड़कों पर अतिक्रमण होते हैं, छोटी हो जाती है सड़कें। दूसरी बड़ी बात, मीटिंगों में उलझे रहते हैं, दूसरी ड्यूटियों में कांस्टेबल उलझे रहते हैं, उस कारण सड़क पर जो व्यवस्था है उसका ध्यान नहीं रह पाता। किसे जिम्मेदार मानते? अश्वनी जी, जयपुर एक कैपिटल सिटी है। कैपिटल सिटी होने के नाते यहाँ इतने वीआईपी मूवमेंट होते हैं। आप देखिए, इतने वीआईपी मूवमेंट। अब जयपुर में सीएम साहब रहते हैं, अजय जी, और दिन में अगर 4 बार भी अगर कहे। अजय जी, इस समस्या को तो आप ही दूर कर पाएंगे, क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो आपकी पार्टी, तमाम पार्टियां मिलकर तय करें, भाई हम वीआईपी नहीं है और हमारे लिए कोई इस तरह की व्यवस्था की जरूरत नहीं है। सब मिलकर कुछ तय कीजिए ना, जिससे कुछ ना कुछ जनता को राहत मिले। नहीं, बिल्कुल होना भी चाहिए इस तरह का। और अच्छा, कोर्ट का निर्देश भी है, और हमारे जो भैरव सिंह जी जब सीएम साहब थे, उन्होंने भी एक आदेश निकाला था कि भाई वीआईपी सिर्फ जो जरूरतमंद हो, जैसे प्रधानमंत्री जी है, राष्ट्रपति जी है, उनके लिए वीआईपी मूवमेंट होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी है, उनके लिए थोड़ा मूवमेंट हो। लेकिन जो भी बाहर का कोई भी आ रहा है उसके लिए वीआईपी मूवमेंट, मंत्री है उनके लिए वीआईपी मूवमेंट। तो ये सारी चीजें, वीआईपी मूवमेंट के कारण सारे के सारे ट्रैफिक जो आप देख लीजिए ना, उससे पूरा कितना बड़ा ट्रैफिक अफेक्टेड होता है। आप देखो, लगभग 50 या 100 जने तो उसके लिए लगते ही होंगे। अब वो 100 जने अगर। मुझे एक और बड़ी जो देश की जितनी भी समस्याएं हैं, उसमें एक ही कमी नजर आती है, कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। आज जिस तरह से जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का निधन हुआ वी सिंह का, उसके बाद एक भावना तो लोगों में जगी, सरकार में भी जगी, सब लोगों में, कि नहीं ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए। लेकिन ये अश्विनी, ऐसा लगता है कि केवल श्मशान वैराग्य की तरह रह जाते हैं। जैसे ही हम वी सिंह के संस्कार के बाद आ जाएंगे, हम सब भूल जाएंगे, फिर उन्हीं हादसों की सड़कों पर हादसे होते रहेंगे, हम भूल जाएंगे हमें कुछ करना था वी सिंह के हादसे के बाद। बिल्कुल प्रताप जी, बड़ा सवाल है, क्योंकि इच्छा शक्ति की जो बात है, कहीं ना कहीं लगता नहीं आप विपक्ष में हैं तो मजबूती से इस पक्ष को रखें, क्योंकि विपक्ष का धर्म है कि जनता की बात लेकर आगे बढ़े और सरकार तक पहुंचाए। अश्वनी जी, अभी 6 महीने का जो आंकड़ा है वो ये कहता है जयपुर शहर में 307 व्यक्ति नहीं रहे, मौत के ग्रास हो गए एक्सीडेंट के कारण। आप सोचिए, एक आदमी अपने घर से जाता है, उसके लिए क्या दर्द होता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमको इस सबको मिलकर इसके बारे में सोचना चाहिए, और सरकार को भी सोचना चाहिए कि आखिर ये कब तक चलेगा। इसके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, कोई ना कोई नया फार्मूला लाना पड़ेगा, कुछ नए प्रयोग करने पड़ेंगे, लोगों को अवेयरनेस करना पड़ेगा। मैंने जैसे पहले कहा कि अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे, लोगों को घर घर जाके भी अगर समझाना पड़े तो समझाना पड़ेगा कि भाई आपको कैसे गाड़ी चलानी है, आपको नियमों का पालन करना है। और अगर ये माध्यम अगर स्कूलों से भी माध्यम जाएं, कॉलेज के माध्यम से जाएं, और भी जो संस्थाएं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से भी हम लोग इस कार्यक्रम को आगे चला सकते हैं। इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए सिर्फ सरकार की और प्रशासन की। लेकिन क्या
विपक्ष के नाते आपने ऐसी कोई रोल अदा किया, कहीं जाकर बातचीत की, कहीं कोई इशू उठाया, या यातायात प्रकोष्ठ आपका बना हो उसने ऐसे इशू उठाए हो, जाकर कमिश्नर से बात की, सरकार से इस मुद्दे पर चर्चा नहीं? इस बारे में समय समय पर पार्टी अपने स्तर पर कार्यक्रम करती रहती है, ज्ञापन देती रहती है। जहां जहां दिक्कत आती है, जहां जहां अतिक्रमण होते हैं, उसके बारे में भी प्रशासन को अवगत कराया जाता है, बताया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। या प्रताप जी, एक और बड़ा सवाल है कि यातायात सुरक्षा सप्ताह एक जयपुर पुलिस चलाया करती थी, लेकिन इन दिनों वो भी बंद हो गया। हर 3 महीने में एक वो अभियान था जो शुरू हुआ था। इस तरह के रिचुअल से, इस तरह की परंपराओं से, इस तरह के आडंबरों से कुछ नहीं होना। मुझे तो लगता है कि यातायात सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, उसका जो बजट है वो पूरा खपा दिया जाता है और निबंध लेखन से लेकर और चित्र प्रतियोगिता तक सब करा ली जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसका ना तो कोई इफेक्ट होता ना कुछ। निश्चित तौर पे मेरा तो मानना है अजय जी कि पॉलिटिकल पार्टी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सबसे बड़ी मास पार्टीज हैं, उनको कहीं ना कहीं लोगों के दिलो दिमाग में यह बैठाना होगा कि अगर आपने नियम नहीं माना तो निश्चित तौर पे मौत की ओर जा रहे हैं। जब तक उनको ये बात हम नहीं समझा पाएंगे, शायद पॉलिटिकल धर्म भी पूरा नहीं हो रहा है हमारा। एक बात मैं आप कहना चाहता हूं प्रताप राव जी, लगभग 5 लाख गाड़ियां शहर में आ जाती सड़क पे, 8 लाख मोटरसाइकिल स्कूटर आ जाते हैं सड़क पे। क्या जयपुर की सड़कें इस काबिल है? क्या नहीं है शायद। आप देखो कितना बड़ा एक मूवमेंट हर साल जो है सड़क पे दौड़ता नजर आता है। तो मैं समझता हूं इसके लिए बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता है, तब जाके। अजय जी, क्या लगता है दर्शकों को भरोसा दिलाकर जाएंगे कि अब जब यहां से आप जाएंगे तो फिर इस मसले को लेकर भाजपा कोई मुहिम छेड़ेगी, जागरूकता की हो या फिर सरकार को जगाने की? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे हम, और इस सरकार को जगाने का पूरा काम करेंगे। सरकार को मजबूर करेंगे कि इस ट्रैफिक समस्या को सुलझाए, और ये जो आए दिन जो एक्सीडेंट हो रहे हैं इसको रोकने के लिए व्यवस्था करें। नहीं तो धरना भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और लगता है मूवमेंट भी चलाएंगे। जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एवीएस सिंह की मौत ने निश्चित तौर पे झपकी से तो खोल दिया है सरकार को, और ये जागरूकता स्थायी हो जाए कम से कम, ऐसा लगता है तो एक मैसेज जाएगा और सरकार कुछ ना कुछ करने को। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जनता को ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा। मेरा तो मानना है कि केवल सरकार से, प्रशासन से या पुलिस से कुछ नहीं होगा। जिस तरह से अजय जी ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में वाहन बढ़ रहे हैं, इतनी बड़ी तेजी से आबादी बढ़ रही है, उन सब की व्यवस्था कोई सरकार नहीं कर सकती है। एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल अश्वनी जी, हमारी सरकार ने रिंग रोड की एक शुरुआत की थी और बहुत तेजी से काम चलाया था। हमारे सरकार के टाइम पे लगभग 40% 50% काम हो चुका था। पिछले 4 सालों में एक ईंट भी नहीं लगी, एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। अजय जी ने बहुत बड़ा सवाल उठाया। सड़कों से जितनी भी जुड़ी हुई योजनाएं हैं अजय जी, निश्चित तौर पे वो बहुत जल्दी से पूरी होनी चाहिए, जिससे कम से कम ट्रैफिक जो है उसका जो भार है सड़कों पे कम हो। और ये अजय जी, हम आपसे भी अपेक्षा करेंगे कि रिंग रोड के मसले पर चुपचाप बैठकर कांग्रेस को गलती करते हुए मत देखिए, इसको हल कराने के लिए कुछ ना कुछ कीजिए। निश्चित तौर पे कुछ जिंदगियां हम बचा सकेंगे। अश्विनी, बिल्कुल प्रताप जी। अजय जी, इस चर्चा में आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद जनता के साथ साथ सरकार से भी है कि वो जनहित से जुड़े मसलों पर ध्यान दे, खासकर सड़क से जुड़े मसलों पर, ताकि राजधानी की पहचान हादसों के शहर के तौर पर ना हो, रंग लाल ना हो और रंग वही पहचान रहे गुलाबी शहर की। आज का मुद्दा में, आज की चर्चा में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।